हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और ये जो है इसको जो है ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक ना। ये कॉन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा क्वेश्चन जो है 6 अंकित भाग वाला आपको दे सकता है, ठीक। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 cm वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है आपको आकृति पहले से ही दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए ए बी सी जो है त्रिज्या 14 cm वाला एक क्या है, तो चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब कि यहाँ पर जो है कोण जो है कितने डिग्री का बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा है, ठीक। तो यहाँ पर ए जो है ये त्रिज्या का काम करेगा 14 cm, ए भी क्या हो जाएगा 14 cm, ठीक। तो ये जो वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है ये चतुर्थांश है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि BC को व्यास मानकर एक ये बाहर से जो है अर्धवृत्त खींचा गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम कर लेते हैं कि पहले व्यास को हम लोग अर्धवृत्त का व्यास निकाल लेते हैं। तो जो अर्धवृत्त का जो व्यास है, तो देख रहे हैं ABC जो है यहाँ पर अगर लेंगे तो एक समकोण त्रिभुज होगा। अब BC जो है क्या हो जाएगा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का, और BC जो है किसका काम करेगा, तो कर्ण का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, तो BC निकाल लेते हैं। जो BC है अर्धवृत्त का जो है व्यास है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास क्या चीज, तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC का कोण, ABC का क्या हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग BC बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, तो देखिए कोण का सूत्र क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर, देखिए ए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर, ठीक। AB लंब होगा, AC आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अब AB का मान कितना है, तो आपका है 14 का स्क्वायर प्लस इसका भी मान कितना है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे क्या कर लेते हैं कि 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 196, अब प्लस AB क्या हो जाएगा, 196, ठीक। अब 196 को जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 6 कितना हुआ, तो 12 हुआ, 9 9 18, इसमें का एक हासिल कितना हुआ, 19 हुआ, 1 1 2, 1 3, ठीक ना। 392 का वर्गमूल क्या होता है, तो इसका हो जाएगा 14√2 हो जाएगा। यही BC निकल गया, क्या निकल गया, BC 14√2 cm। तो अब ये अर्धवृत्त का व्यास हो गया, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर लिखे हैं, तो ये व्यास हो गया, तो इसलिए अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, ठीक। अर्धवृत्त की त्रिज्या को जो है हम लोग R1 से लिख देते हैं, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या है, ठीक। अर्धवृत्त की त्रिज्या को किससे लिख देते हैं, R1 बराबर हो जाएगा व्यास के बटा में क्या होता है, 2। तो व्यास कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 14√2, अब बटा में कितना, 2, इसको कटा देते हैं कितने बार में, 7 बार में। तो R का मान कितना हो जाएगा, तो 7√2 cm, 7√2 cm ए अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमको क्या काम करना है कि देखिए कह रहा है कि ये अर्धवृत्त छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ से तो अब इसमें क्या देखिए, यहाँ पर ये जो है आपको जो है वृत्तखंड है, ये क्या है, वृत्तखंड है,
ये क्या है, तो वृत्तखंड है। तो अगर हम लोग जो है देखिए ये अर्धवृत्त के अंदर ही ये वृत्तखंड है जिसको जो है छायांकित नहीं किया गया, तो इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्तखंड है चतुर्थांश वाला, ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोग क्या चीज, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख देते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो अर्धवृत्त यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी डी, यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी डी, ये अर्धवृत्त हुआ। और देखिए यहाँ पर ये जो है वृत्तखंड है, ठीक, चतुर्थांश में ये वृत्तखंड बना हुआ है तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को घटा देना होगा, ठीक ना, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ पर लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त का क्या होता है सूत्र, तो होता है पाई 1/2 पाई आर, देखिए इसमें जो है R1 माने हैं तो यहाँ पर R1 का जो है स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस वृत्तखंड का क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटा में 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, देखिए इसको यानी चतुर्थांश की यहाँ पर लिख देते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या लिख देते हैं, चतुर्थांश की त्रिज्या को केवल आर से लिखते हैं, आर बराबर कितना है, तो 14 cm है, कितना है 14 cm। ठीक, अब यहाँ पर हो गया, तो अब इसमें हम लोग का काम करते हैं, देखिए 1/2, अब पाई का मान कितना हो जाएगा, तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे R1 यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 7√2 का क्या कर देते हैं स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर फिर पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा और गुणे आर का मान कितना है चतुर्थांश में, तो 14 गुणे 14 लिख सकते हैं और गुणे थीटा का मान कितना है, तो 90 है, अब बटा में 360, देख रहे हैं यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 चतुर्थांश से, तो थीटा का मान कितना होगा 90 हो जाएगा। अब माइनस 1/2 और गुणे 14 गुणे 14 और गुणे आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक, साइन 90 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 और गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 हो जाएगा, गुणे √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस देखिए ये जो है आपका हो जाएगा 22/7 और गुणे 14 गुणे 14 और गुणे 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री और माइनस 1/2 गुणे 14 गुणे साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक, अब देखिए साइन 90 की जगह पर 1 रख ले। अब यहाँ पर हम लोग कटाते हैं, देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो हम लोग गुणा कर देते हैं 22 में 7 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 22×7 154 हो गया। अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, तो इसमें देखिए 7 दूना का 14 और 90 चौका कितना होता है, तो 360। अब देखिए 2 से इसको कटा देते हैं, 2 दूना का 4 और फिर ये जो है 2 से ई कट गया कितने बार में, तो 7 बार में। और इधर इसको भी कटा देते हैं कितने बार में, तो 7 बार में। तो देखिए अब ब्रैकेट में क्या बचा, तो 22 में 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 154। देखिए फिर माइनस हो जाएगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा, तो 14×7 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 154 और माइनस, अभी हम लोग हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो देखिए 154 में से 98 निकल रहा है, तो 154 में से 98, तो देखिए 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये बचा 14 में से 9 गया कितना हुआ 5 हुआ। ठीक,
अब देखिए इसको अब हम लोग फिर पुनः घटा देते हैं। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए ये बच गया कितना, तो आप हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, यानी 98 cm स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक।